विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। वसुदेवसूतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्गुरुनाथ महाराज राजाधिराज सद्गुरुनाथ साहेब महाराज की राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मा नमाम्यहम्। हृदयं मुझे कर्णिकमध्य संस्थे सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिं ध्यायेत् गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं चित्पुस्तकाभीष्टवरं प्रधानम्। श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामाङ्कपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्मितं सान्द्रकृपानिधानम्। आनन्दम् आनन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रविद्यं गौरवैकं श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि। यत्नेन सृष्टिस्थितिविध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकं निकृत्यं पञ्चविधं शश्वतभासते तं नमाम्यहम्। प्रातः शिरसि शुक्लाब्धे द्विनेत्रं गिरिभुजं गुरुं वराभयुतं शान्तं मृततं नामपूर्वकं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल के दिन हमने श्री गुरु का ध्यान किस प्रकार से किया जाता है, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में गुरु को कैसे अपने साथ रखा जाता है, अर्थात जीवात्मा श्री गुरु के साथ कैसे रह सकता है।
यहाँ कल के प्रवचन में हमने देखा, आज श्री गुरु का जो स्वरूप है उस स्वरूप के ऊपर लक्ष्य लगाना है, उस स्वरूप का विचार करना है। इसे गुरु धारणा कहते हैं। गुरु की धारणा होती है कि गुरु किस तरह से है। अगर हम किसी चीज की धारणा करते हैं तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। श्री गुरु का स्वरूप क्या है? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं निर्मलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। श्री गुरु का स्वरूप जो है ब्रह्मानंद रूप है, अर्थात जिसने माया का त्याग कर दिया है, जो माया से परे निकल गया है, जिसके चित्त में कोई भी क्लेश नहीं, कोई भी वृत्ति नहीं। कोई क्लेश नहीं है, क्योंकि हमें जो दुख प्राप्त होता है, हमें जो दुख प्राप्त होता है वो क्लेश और वृत्तियों के कारण होता है। हर जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप है, हर जीवात्मा पर ब्रह्म है। जीव नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण नित्य न्यारा देश देते ही कर्म सब जान। परंतु दुख क्यों भासता है, दुख क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि हम चित्त की वृत्तियों को नहीं त्यागते, क्लेश का हम निवर्तन नहीं करते, क्लेश को हम नहीं मिटाते। और श्री गुरु जो होते हैं वे ब्रह्मानंद सुख में चले जाते हैं, परम सुखदम। ब्रह्मानंद ये सुख के परे की बात है। सुख जो होता है, देखिए सुख में और ब्रह्मानंद में, आनंद में और सुख में क्या फर्क है? सुख और आनंद में इतना फर्क है कि सुख मिला हुआ लगता है, सुख मिल रहा है ऐसा लगता है, कहीं से मिल रहा है, यह सुख है। कोई चीज प्राप्त हो गई तो हम सुखी होते हैं, कोई चीज हमें प्राप्त हो गई तो हम सुखी होते हैं। और आनंद स्वयं के अंदर से वह चीज प्रकट होती है तो उसे आनंद कहते हैं। देखिए फूलों की सुगंध जब किसी को मिलती है तो फूलों की सुगंध, वो श्वास लेने वाला सुखी होता है, उसे सुख प्राप्त होता है। परंतु जिन फूलों में वहां सुगंध निकल रही है, जिन फूलों से, वे फूल आनंदमय है, क्योंकि आनंदमय होने के कारण उनमें से वहां सुगंध फैल रही है। अर्थ समझ में आया नहीं होगा आपको? जिसमें से वह चीज निकल रही है वह आनंदमय है। सूर्य आनंदमय है, इसीलिए उसमें से प्रकाश निकल रहा है। फूल आनंदमय है, इसीलिए उसमें से सुगंध निकल रही है। वायु आनंदमय है, इसीलिए उससे प्राण मिल रहा है। अग्नि आनंदमय है, इसीलिए वहां प्रज्वलित हो रही है। धरती आनंदमय है, इसीलिए वह अन्न दे रही है। आकाश आनंदमय है, इसीलिए वह निश्चल अवस्था में है। ये सब आनंद स्वरूप है। जिसमें से आनंद बाहर प्रकट होता है, सुख बाहर, जो दूसरों को सुख दे सकता है वह आनंदित है। और जो दूसरों से सुख ले रहा है वह सुखी होता है। इसलिए सुख में और आनंद में इतना ही अंतर है। एक ही वस्तु है, एक तरफ से आ रही है और एक तरफ से लिए जा रही है। एक दे रहा है, एक ले रहा है। जो दे रहा है वह आनंदित है, वह आनंद है। जो ले रहा है वह सुखी है। लेने वाला सुख प्राप्त करता है, देने वाला आनंद महसूस करता है। दाता आनंद युक्त है, आनंदी है दाता, और जो याचक है वह सुखी है। इसीलिए तो संत ज्ञानेश्वर महाराज प्रतिज्ञा करते हैं, अवभाज्य संसार सुखाचा करीन, अर्थात मैं सबको सुख देते रहूंगा। और कैसे सिर्फ सुख नहीं दूंगा, सुख अगर देते रहूंगा तो मेरा अधिकार हो जाएगा, फिर बाकी और लोग क्या करेंगे? नहीं,
इतना ही सुख देने का ही काम नहीं करूंगा, नहीं तो लोग सुख लेते ही रहेंगे, वे आनंदित नहीं होंगे, अर्थात वे देने के लायक नहीं बनेंगे। आनंदे भरी न देने लोग, अर्थात उनको भी सुख देने के लायक बनाऊंगा। देखिए इसी को संत कहते हैं, संत बड़े दयाल किसी तल जिनके अंग, तपन बुझावत औरों की और देते अपना रंग। संत ज्ञानेश्वर महाराज आनंदमय है, ब्रह्मानंदमय है, इसलिए वे दूसरों को सुखी करने की ताकत रखते हैं। और सुख ही देने से बात नहीं है, वे दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं कि वे भी दूसरों को सुखी करने की क्षमता प्राप्त करें, उनमें भी वह क्षमता आ जाए, उसी को ही आनंद कहते हैं। हाँ, उसी को आनंद। तब श्री गुरु क्या है, दूसरों को सुख देने का सामर्थ्य रखते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों को आनंदमय भी बना सकते हैं, अर्थात दूसरे भी उनके जैसे दूसरों को सुखी करने में समर्थ हो सकते हैं। हाँ, यह बात है। इसीलिए ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख है, इतना सुख है कि उनका सुख कभी समाप्त नहीं होता। हमारे पास तो थोड़ा सुख होता है, फिर समाप्त हो जाता है, थोड़ा देर के लिए सुख रहता है, फिर वहां समाप्त हो जाता है। पहला गुलाब जामुन खाओगे, दूसरा खाओगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 गुलाब जामुन खाए तलक आपको सुख महसूस होगा। फिर छठा, सातवां गुलाब जामुन खाओगे तो वही गुलाब जामुन आपको दुख देना शुरू करेगा। आप कहोगे कि नहीं नहीं, अब मत लो, मुझे अब नहीं खाना है, क्योंकि वहां सुख आपका दुख में परावर्तित होता है। इसीलिए आप परम सुख नहीं है, परम सुखदम नहीं है। आप कुछ चीजों से उगता जाते हैं, अर्थात थक जाते हैं, परंतु श्री गुरु थकते नहीं है। जो सुख से भी थक जाता है वह गुरु नहीं है। ख्याल कीजिए, आई बात समझ में। जो सुख लेने से थकता है और सुख देने से थकता है, थक जाता है, वह गुरु नहीं है। गुरु ब्रह्मानंदमय है, आनंद का भी ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात वे आनंद देते समय थकते नहीं है और आनंद देते समय भी, सुख लेते समय भी थकते नहीं है, इसलिए परम सुखदम। और क्यों है वे केवलम ज्ञान मूर्ति, उनके पास सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, अज्ञान नाम की चीज नहीं। वे अज्ञान नहीं जानते हैं, अज्ञान उनके पास आ ही नहीं सकता। वे सिर्फ ज्ञान की मूर्ति है, केवलम ज्ञान मूर्ति। हाँ, उनके पास अज्ञान नाम की चीज नहीं है। दूसरा क्या है गुरु का लक्षण ध्यान में लाने के लिए, द्वंद्वातीतम, उनमें द्वंद्व नहीं है, मैं तू नहीं है, तेरा मेरा नहीं है, भेद अभेद नहीं है, उनमें द्वंद्व नहीं है। और उनमें कोई सुख और दुख की भावना नहीं है, अच्छे और बुरे की भावना नहीं, ये अच्छा है वो बुरा है, ये मेरा है वो तेरा है, यह गुरु के पास नहीं है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, वह सबको अपने अंदर समा लेता है, सबको अपने अंदर समा सकता है, अर्थात विशालता आ चुकी है। गुरु के अंदर विशालता होती है, वहां सबको संभाल सकता है। एक बार श्री गुरु के पास, जयदेव के पास, जयदेव नाम के श्री गुरु हुए, उनके पास एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज तुम सबको मुक्त कर सकते हो, कहो या पेड़ को भी मुक्त कर सकते हो, तुम सबको शिष्य बना सकते हो, मनुष्य को शिष्य बना सकते हो, या इन वृक्षों को भी शिष्य बना सकते हो। उसने कहा है कि अगर ये वृक्ष मेरे तरफ ख्याल दे तो ये उसी वक्त मेरा शिष्य बन सकता है, जो मेरे तरफ ख्याल देगा वह उसी वक्त मेरा अनुग्रहित हो जाएगा। तब श्री गुरु ने कहा कि देखिए अब ये वृक्ष, मैं यहाँ पर एक क्षण के लिए ध्यान करूंगा, उसके बाद देखिए मैं इसे मंत्र दूंगा और फिर देखिए क्या होता है। श्री गुरु वहां पर एक क्षण के लिए ध्यान करते हैं, श्री गुरु का वहां परमानंद रूप देखकर वृक्ष लीन हो जाता है, उसकी टहनियां झुक जाती हैं, उसकी टहनियां झुक जाती हैं। भक्ति विजय नाम के ग्रंथ में कथा है, भक्ति विजय नाम का ग्रंथ है, उसको पढ़िएगा, मराठी में है भक्ति विजय। तब सब टहनियां झुक गई। श्री गुरु ने कहा कि हे वृक्ष तुम झुक गए हो, अब तुम मेरे अनुग्रह के लायक हो गए हो। जो गुरु के सामने झुक गया, गुरु के शरणागत हो गया, वह शिष्य बनने के लायक है। जो गुरु के सामने झुकता नहीं है, अर्थात शरण नहीं जाता है,
वो शिष्य बैठे लायक हुए। तब गुरु ने उसे महामंत्र दिया, गुरु ने उसे सोहम का बोध दिया। सोहम का बोध देते ही वृक्ष जो था उसके फूल निकल आए, उसके सुगंधित ऐसे फूल प्रकट हो गए, आनंद मग्न हो गया, उसे सुख प्राप्त हो गया और फलों का वहां पर भार लग गया। वृक्ष से वहां से फलों का भार लग गया, सब तरफ से फल ही फल लग गए। तब इस साधक ने कहा कि महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, वृक्षों को तो फूल लगते ही हैं, फल तो लगते ही हैं, ये तुम्हारा शिष्य कैसे हुआ? उसने कहा कि शिष्य वह है जो आज्ञा का पालन करे। अब देखिए, मैं इस शिष्य को प्रसाद देता हूँ, ये वृक्ष उस प्रसाद को देता है या नहीं, देखो। उसने अपने हाथ में प्रसाद लिया और कहा कि हे वृक्ष, तुम मेरे अनुग्रहित हुए, मैं ये प्रसाद देता हूँ, इसे भक्षण करो। उस वृक्ष के सामने वो प्रसाद दिया, वृक्ष दो जगह फट गया, बीच में से बिल्कुल फट गया, वृक्ष के दो हिस्से हो गए। गुरु ने वहां पर प्रसाद उसके अंदर रख दिया और प्रसाद रखने के बाद वृक्ष फिर अपने आप जैसे था वैसे ही चल गया। तब उस व्यक्ति ने कहा कि धन्य है गुरुदेव, आप तो सबको मुक्त करने का सामर्थ्य रखते हैं, अर्थात केवलम ज्ञान मूर्ति और द्वंद्वातीतम है, गगन सदृशम है, सबको समा सकते हैं। वृक्ष भी आपकी कृपा से, अगर वृक्ष पर भी आपकी कृपा हो जाए तो वे भी मुक्त हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जीव जंतु नारद की कृपा से एक सिंह का मोक्ष हुआ। एक सिंह जो थे जंगल में, एक सिंह, जूनागढ़ की बात है, जूनागढ़ में एक सिंह नारद के ऊपर दौड़ कर आया, नारद को खाने के लिए, उसको मारने के लिए। नारद ने अपना जो वीणा था उस वीणे के ऊपर ओंकार की ध्वनि बजाई, उस ध्वनि को सुनकर शेर जो था सिंह वह नीचे बैठ गया, वो आत्मलीन हो गया। नारद ने कहा कि हे सिंह, इतने विशाल हो, इतनी शक्ति वाले हो, क्यों अपनी शक्ति को फिजूल काम में व्यर्थ नष्ट करते हो? इस शक्ति का इस्तेमाल भगवान के लिए करो, भगवान प्राप्ति के लिए करो। तब देखो क्या होता है। सिंह को भाषा समझ रही होगी या नहीं ये पता नहीं, परंतु सिंह ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया, नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया। मंत्र देने के बाद में शेर के सर पे हाथ रखकर चले गए। शेर ने सब बुरी चीजों का भक्ष्य था, शिकार करके किसी को खाना सब छोड़ दिया, शिकार करना छोड़ दिया, कोई चीज को खा नहीं रहे थे, किसी को मार नहीं रहे थे। उस कारण, भूख के कारण वह शेर जो था और उस मंत्र का मनन करने के कारण और कुछ खाने के लिए नहीं मिला, कुछ दिनों के बाद वह शेर अपना प्राण त्याग चुका। फिर उसी शेर का दूसरा जन्म हुआ जिसका नाम हुआ नरसिंह मेहता। भक्ति विजय में कथा है, नरसिंह मेहता नाम के संत हुए जूनागढ़ में, बहुत बड़े संत हुए नरसिंह मेहता। तब श्री गुरु गगन सदृशम है, वे किसी को भी मुक्त कर सकते हैं। उनके पास अगर कोई सच्चे दिल से, सच्ची धारणा से जाता है तब वे गगन सदृशम है, हर एक पर कृपा करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि महाराज उसको अनुग्रह क्यों दे दिया, फला को अनुग्रह क्यों दे दिया, नहीं, गुरु के पास ऐसा भाव नहीं है। अगर वहां पर चोर भी आएगा तो उसे अनुग्रह देना उसका कर्तव्य है, क्योंकि गगन सदृशम भाव है। अगर कोई शराबी भी आएगा तो उसे अनुग्रह देना उसका कर्तव्य है, क्यों कि गगन सदृशम है, वह सबको समा लेगा, समा लेना ही उसका कर्तव्य है। अगर नहीं समाता है तो वह गुरु नहीं है। जो गुरु कहेगा कि मैं इसको शिष्य नहीं बनाना चाहता, ये मेरे योग्यता का नहीं है, मुझे तो मेरे योग्य शिष्य चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, सर्वगुण संपन्न चाहिए, पूरे गुण का त्याग करने वाला चाहिए, अवगुण रहित चाहिए, तब वह गुरु नहीं है। अच्छों को तो कोई भी सुधार सकता है, जो गुरु को भी सुधार दे रहे वही गुरु है। इसीलिए श्री गुरु को गगन सदृशम कहते हैं। और तत्वमसी आदि लक्ष्यम, श्री गुरु क्या करते हैं, तत्वमसी का लक्ष्य करते हैं। ये जो तत्वमसी है, सोहम, यह जो सोहम है तत्वमसी, उसी को तत्वमसी कहते हैं। ये सामवेद से है, तत्वम पद असी पद, सोहम जो है ये तत्वमसी है। इसे महावाक्य कहते हैं। जगत में दो प्रकार के
वाक्य है, ख्याल कीजिए। एक महावाक्य है, दूसरा अवान्तर वाक्य है। अवान्तर वाक्य उसे कहते हैं जिसे जिह्वा से जपते हैं। राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम भूर्भुवः स्वहा। ये जो मंत्र है ये अवान्तर वाक्य होते हैं, ये अवान्तर वाक्य होते हैं। इन वाक्यों को अवान्तर कहते हैं। और जो ये महावाक्य है, यह महावाक्य मुख से नहीं कहा जाता है। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशानी जोत, सुमरण तो ऐसा कीजिए हले न कंठ दंत जीव और होठ। जो गुरु सोहम छोड़कर और कोई मंत्र देता है वहां अवान्तर दे रहा है, भेद रख रहा है। शिष्य को पहले ही सोहम का बोध देना चाहिए, दूसरा बोध देने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे बोध की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि दूसरा बोध देने से वहां अवान्तर में रममाण हो जाता है। अवान्तर वाक्य में रममाण होने से फिर महावाक्य में उसका लक्ष्य नहीं लगता। मैंने बहुत से साधक देखे हैं। अभी शाम में एक साधक आए थे, वे कह रहे थे कि महाराज मैं सोहम का जब ध्यान करता हूँ तो फिर एक जनार्दन महाराज का मंत्र आ जाता है, उस मंत्र को मैं जाप करने लगता हूँ, क्योंकि वो अवान्तर मंत्र था। उस अवान्तर मंत्र का कुछ लोग सोहम का ध्यान करते करते श्री समर्थ श्री समर्थ श्री समर्थ ऐसा करने लग जाते हैं। उसका कारण यह है कि वो अवान्तर वाक्य में भूल चुका है, अवान्तर वाक्य में वह भूल चुका है, इसलिए वो महावाक्य में प्रवेश नहीं कर सकता। महावाक्य में प्रवेश करने के लिए उसे बहुत समय लगेगा, क्योंकि पहली धारणा टूटना बड़ी मुश्किल होती है, पहली धारणा नहीं टूटती है। इसीलिए श्री गुरु जो है तत्वमस्यादि लक्ष्यम, ये तत्वमसी का ही लक्ष्य करते हैं, दूसरा लक्ष्य नहीं। गुरु वह है जो सिर्फ सोहम का बोध दे। सोहम आत्मा स्वानंद गण सुधा तो सूची दान, ये सद्गुरु के वचन सुदृढ़ धरावे। सोहम का बोध जो है, श्री गुरु तत्वमस्यादि लक्ष्यम है, तत्वमसी का लक्ष्य लगाते हैं, महावाक्य का लक्ष्य लगाते हैं। और दूसरी बात एकम नित्यम है, वे कभी बदलते नहीं। श्री गुरु बदलते नहीं है, श्री गुरु में कभी बदलेगा नहीं, कोई बदलाव नहीं आएगा। शिष्य में बदलाव आ सकता है, श्री गुरु में बदलाव नहीं आएगा। हाँ, संत बीज पलटे नहीं, जुग जुग हुए अनंत, अनंत जुग में देह धरे आखिर संत के संत। वहां आखिर तक संत ही रहेगा। आपको पता होगा भक्त प्रहलाद संत थे, नारद जी के शिष्य थे। प्रहलाद ने सतयुग में भक्ति की, हिरण्यकश्यप का पुत्र होते हुए त्रेता युग में फिर जन्म लिया भक्ति की इच्छा से, ये भक्ति करूंगा। राम जी के परम भक्त हुए अंगद रूप में, फिर द्वापर में जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण के शिष्य बने उद्धव रूप में, और फिर वही नामदेव रूप से कलयुग में जन्म लिया। और वही नामदेव ने अपने लिखने की उनकी इच्छा थी शतकोटि अभंग लिखना, शतकोटि अभंग लिखने की इच्छा थी, परंतु काल गति बलवान होती है, शरीर को कभी न कभी ले जाती है, इसलिए इच्छा अपूर्ण न रह जाए। भगवान से विनती की कि हे भगवान मेरी इच्छा को पूर्ण करो। वही नामदेव का फिर से जन्म संत सदाराम हुए। संत बीज पलटे नहीं, जुग जुग हुए अनंत, अनंत युग में देह धरे आखिर संत के संत। सतयुग में हयग्रीव अवतार हुआ, भगवान का घोड़े का अवतार हुआ। हयग्रीव नाम के राक्षस को मारने के लिए मैं कथा जल्दी जल्दी कह रहा हूँ। हाँ, देवी भागवत में कथा आपको मिलेगी पढ़ने के लिए, देवी भागवत नाम का ग्रंथ है। हयग्रीव अवतार लिया, महालक्ष्मी के शाप के कारण भगवान को जन्म लेना पड़ा और घोड़े का सिर लगाया। वो जन्म में भगवान ने जब घोड़े का रूप धारण किया, एक अश्व रूप धारण किया, उस वक्त उसके पैरों में जो नाल लगाई गई थी, नाल, वो नाल उसके पैरों में लगने के कारण भगवान का स्पर्श बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो कैसे भी हो, दृष्टि से हो, शब्द से हो, या अंग से हो, या किसी भी प्रकार से कहीं भी भगवान का स्पर्श हो जाए तो वह मिथ्या या
बेफजूल नहीं होता है। वहां नाल जो थी, वहां नाल उसने जन्म लिया, उसने नाल ने जन्म लिया। लोहे की नाल थी, लोहे की नाल के कारण तमोगुणी बुद्धि रही, तामसिक अवस्था थी। लोहा तामसिक होता है, सोना सात्विक होता है, सुवर्ण सात्विक है। सुवर्ण जो है सात्विकता है, इसलिए देवाजी उसे अपने सर पे धारण करते हैं। तब वहां मंथरा नाम की दासी हुई, कैकेयी की दासी हुई। तमोगुण होने के कारण वहां पर उसका स्वभाव चुगलखोर का रहा, मंथरा दासी का। परंतु राम की भक्त ही थी। पश्चाताप हुआ कि हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती की कि प्रभु रामचंद्र जी को मेरे कारण वनवास जाना पड़ा। अगर मैं कैकेयी को नहीं बताती तो राम वनवास नहीं जाते। प्रभु राम, भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। मंथरा के दिल में आने वाला भाव देखकर राम ने उन्हें क्षमा किया। फिर उसे दूसरा जन्म प्राप्त हुआ, वहां कुब्जा हुई द्वापर युग में। एक कुबड़ी स्त्री का जन्म हुआ कुब्जा नाम से। कंस के दरबार में कंस के लिए, उसके सजाने के लिए फूल लेकर जाया करती थी, चंदन लेकर जाया करती थी। भगवान कृष्ण बाल अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में कंस का वध करने के लिए जब मथुरा गए, तब उस वक्त मंथरा का जन्म कुब्जा के रूप में था। भगवान ने कहा कि ठीक है हे कुब्जा, उस वक्त तूने अपने मन से क्षमा मांग ली, दिल से मुझे मान लिया, अब मैं तेरा कल्याण करूंगा। भगवान ने उसे चरण स्पर्श किए, अपने पैर उसकी कमर में लगाया, लात मारी। लात मारने से कुब्जा सीधी हो गई। वही कुब्जा द्वापर युग से कलयुग में जन्म लिया। वही कुब्जा संत नामदेव महाराज, इनकी परम शिष्य जनाबाई हुई। भक्ति विजय नाम का ग्रंथ पढ़िए। वही कुब्जा जो थी कलयुग में जनाबाई के रूप में प्रकट हुई। भगवान की परम भक्ति की, और फिर भक्ति की परम इच्छा रही। गुरु का संग मिला, नामदेव महाराज जैसे गुरु मिले, और गुरु का संग मिलने के बाद में बड़ी इच्छा रही, परंतु और इच्छा थी कि भगवान के और दर्शन करूं और उससे प्रेम करूं। फिर वही जो जनाबाई थी, उसने संत मीराबाई का रूप धारण किया। भक्ति विजय पढ़िए, आपको सब चरित्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसने फिर मीराबाई का रूप धारण किया और भगवान को अपना पति मान लिया। पति का मतलब हस्बैंड नहीं, पति का मतलब मालक, सब कुछ मेरा, सब कुछ वही है। लोग पति का मतलब ये समझते हैं, हाँ, पति पत्नी नहीं, पति का मतलब मेरा सर्व, सब कुछ वही है। और मीराबाई, मारो तो गिरधर गोपाल और न दूजो कोई, मेरा दूसरा कोई नहीं है, ऐसी शुद्ध धारणा की। और प्रभु जो है कृष्णचंद्र परमात्मा, इनका स्वयं हरिद्वार में स्वयं साक्षात्कार किया। ये ऐसी संतों की कथा है। तब एकम नित्यम, श्री गुरु एकम नित्यम है। वहां कोई भी रूप में कहीं भी जन्म लेवे, तब श्री गुरु में भेद नहीं होता है। संत बीज पलटे नहीं, जुग जुग हुए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लेवे। कभी वहां रोहिदास चमार भी बन सकता है, मीराबाई का गुरु। कभी वह ज्ञानदेव ब्राह्मण भी बन सकता है, हाँ, एकनाथ ब्राह्मण भी बन सकता है। कहीं तुकाराम महाराज बनिया भी बन सकता है। वही गुरु संत तुकाराम बनिया थे, ख्याल कीजिए। विशोबा खेचर भी बन सकता है, सावता माली भी बन सकता है, एक माली के रूप में भी आ सकता है, गुरु कोई भी रूप में आ सकता है। संत बीज पलटे नहीं, जुग जुग हुए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लेवे, आखिर संत के संत। उसके जात के तरफ मत देखिए, साधु की जात न पूछिए, पूछ लीजिए सो ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़ा रहने दो म्यान। श्री गुरु एकम नित्यम है। उसका रूप बदलने से, आकार बदलने से, जात बदलने से, धर्म बदलने से गुरु नहीं बदल जाता। एक सोने की अंगूठी बनाई, उसी सोने को पिघला कर कानों के कर्णफूल बना लिए तो सोना तो नहीं बदला, आकार बदल गया। उसी कर्णफूल की चूड़ियां बना ली, सोना तो नहीं बदला, चूड़ियां बन गई। उसी चूड़ियों का लॉकेट बना लिया, आकार बदल गया लेकिन सोना नहीं बदला। उसी लॉकेट का
कहीं और दूसरा अलंकार बना दिया है, दूसरा बना दिया। सोना कभी नहीं बदलेगा, आकार बदलेंगे। वो हर जात में जा सकता है, वो हिंदू भी बन सकता है, मुसलमान भी बन सकता है। मुसलमान धर्मों में कहीं मोहम्मद बन के, वही गुरु मोहम्मद बन के उपदेश कर सकता है, वही क्रिश्चियन में यीशु क्रिस्त बन के आ सकता है, वही पारसी में झरतुष्ट बनकर आ सकता है, वही सिख धर्म में गुरु नानक बन के आ सकता है। वही गुरु बुद्ध धर्म में सिद्धार्थ बन के आ सकता है, जिसे गौतम बुद्ध कहते हैं। उसका पहला नाम सिद्धार्थ था। उसी का कहीं कहीं जैन धर्म में महावीर आ सकता है नाम, जैन धर्म में आ सकता है। ये मत समझना कि गुरु जैन बन गए तो वह गुरु नहीं है, बुद्ध बन गए तो गुरु नहीं है, नानक के कहीं पंजाबी अर्थात सिख बन गए तो गुरु नहीं है, ऐसा मत समझिए। सब संतन का एक मत है, अनेक मत संसारी का, ये मत श्री बाल ब्रह्मचारी का, सिर के साठे बने ये तो सौदा संत व्यापारी का, पैरा पदार्थ सहज नहीं, ये बड़ा कीमत भारी का, मारा है बाण अमराशक ने ज्ञान खटारी का। वह जिसको लगता हुआ नहीं रहता दुनियादारी का, हंस रूप बन जाता है जो भी कान लगाकर सुने, बैरागी वो बनता है जो संतों से बैराग है। इसलिए गुरु कहीं भी जन्म ले सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि गुरु ये जात के हैं, गुरु वो जात के हैं, गुरु तो हिंदू है, गुरु तो मुसलमान है। आपको पता नहीं होगा, मैंने 13 गुरुओं से विद्या ग्रहण की है। मेरे गुरु मुसलमान भी थे, आरिफिन अली शाह, जो अपने को मालूम है, उन्होंने भी मुझे अधिकार दिया था, खिलाफत दी थी। इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए मुझे खिलाफत दी थी, सदगुरु का पद दिया था, पीरो मुर्शिद का पद दिया था। मैंने वहां पद उन्हें लौटा दिया। चल कीजिए। एडोनी नाम के क्रिश्चियन मेरे मित्र थे, मैंने उससे क्रिश्चियन धर्म की बाइबल का स्टडी किया। यहां पर शेर सिंह बोल के एक सिख थे, उनसे मैंने गुरु ग्रंथ की कुछ कथाएं सुनी, बहुत अच्छी बातें उससे सुनी। वे एक हिसाब से मेरे गुरु ही रहे सिख धर्म के। बुद्ध धर्म का भी मैंने सालून के सर, आप पहचानते होंगे, सालून के सर नहीं थे ना, वीर सालून के वीडियो है, उनसे मैंने बुद्ध धर्म का बहुत सी मालूमात की। ऐसा मैंने सब धर्मों का स्टडी किया, सब धर्मों की मालूमात की। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कोई धर्म से विरोध कर रहा हूं, कोई धर्म से विरोध नहीं किया। हर धर्म का अभ्यास, हर धर्म की जो स्थिति है वहां जानना जरूरी है। इसीलिए श्री गुरु सब जगह एक ही तत्व बताते हैं, बार ब्रह्म परमात्मा सब नूर में नूर, कोई जगह खाली नहीं, सभी जगह भरपूर, सब जगह वही भरा हुआ है। हाँ, लाली तोरे लाल की जिद देखूं तो लाल, सब जगह वही है, कोई फर्क नहीं है। एक जगह कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, साहेब को भी साहेबी, अर्थात हे परब्रह्म परमात्मा, साहेब को भी साहेबी और समगट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली रखी न जाए। मेहंदी के पत्तों में लाल रंग छिपा होता है, मेहंदी के पत्ते ऊपर से हरे दिखते हैं, परंतु अंदर से लाली रहती है। उसी तरह से गुरु कहीं भी किसी भी रूप में, कोई भी आकार में अगर दिख जाए तो उसे अलग मत समझना, कोई भी गुरु का विरोध मत करना जब आप गुरु भक्त होंगे। नहीं तो मेरा गुरु अच्छा और आपका गुरु खराब, चूक गए, आप चूक गए, वहां पर आप चूक गए। परब्रह्म गुरु जो है उसको नहीं पहचाना। ना हिंदू गुरु का विरोध करना है, ना मुसलमान का, ना क्रिश्चियन का, ना दशनामी का करना है, ना नाथ पंथ का, ना दत्ताखारे का, क्योंकि नानक गोरख दत्त कबीर इन चारों का एक शरीर। नानक पंथ हो, गोरख हो या कबीर हो, हाँ, या दत्त पंथ हो, नानक गोरख दत्त कबीर इन चारों का एक शरीर। पंथ अलग अलग है परंतु शरीर एक है, आत्मा एक है।
भिन्नता नहीं, एकम नित्यम। श्री गुरु एकम नित्यम है, विमलम अचलम है, विमल है, उन पर कोई भी प्रकार का मल नहीं। श्री गुरु के ऊपर कोई प्रकार का मल नहीं होता है, मलिनता नहीं होती है। अर्थात सद्गुरु जो होते हैं वे किसी को भी बुरे भाव से नहीं देखते हैं, उनमें मल रहित भाव होता है। मां कभी अपने पुत्र को बुरे भाव से नहीं देखती, भले उसे चाटा मारेगी, उसे दंड देगी, शिक्षा करेगी, परंतु शिक्षा और दंड उसके मन में कोई मल है ऐसा नहीं, वह उसको अच्छा बनाने के लिए ही करेगी। गुरु का कहीं कहीं क्रोध हो भी जाता है, गुरु कभी कभी कोई शिष्य के लिए क्रोधी भी हो जाते हैं, क्रोधी भी हो जाते हैं कोई शिष्य के लिए। इसका अर्थ यह नहीं कि वह उसके लिए मल युक्त हो गया, नहीं, मल रहित होते हैं, वे मल रहित हैं। डॉक्टर अगर किसी का पेट फाड़ता है, उसे सीजर करता है, चाकू से उसको काटता है ब्लेड से, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी वहां हत्या कर रहा है, उसका प्राण ले रहा है, नहीं, वहां उसे सीजर कर रहा है, उसके पेट को काट रहा है, काटने से भी वह उसका प्राण ही बचाना चाहता है, प्राण बचाने के लिए ही उसको काट रहा है, प्राण बचाने के लिए ही उसको बेहोश कर रहा है। तब श्री गुरु अगर किसी को काटता भी है, दुख भी देता है। कोई शिष्य की परीक्षाएं भी होती हैं, बहुत शिष्यों की परीक्षा होती है। शिष्य के अंदर की मैल निकालने के लिए, शिष्य के अंदर का, जैसे आप कपड़ा धोते हो, महिलाएं कपड़े धोती हैं, कपड़े का मैल अगर निकालना हो तो उस कपड़े को आसानी से मैल नहीं छोड़ता है, तो उस कपड़े को पटकना पड़ता है ना। उस कपड़े को, जो लकड़ी का डंडा होता है, जिसे मराठी में सोटी वगैरह कहते हैं, है ना, उससे मारना भी पड़ता है, मारो तभी उसका मैल निकलेगा। उसका मैल निकालने के लिए उसे पटकना भी पड़ेगा, उसे निचोड़ना भी पड़ेगा, उसे मारना भी पड़ेगा। वह शिष्य भाग्यवान है, वह शिष्य नसीब वाला समझना चाहिए कि गुरु जिसे मार रहा है, गुरु जिसे चिढ़ा रहा है, गुरु जिसे बार बार परीक्षा ले रहा है, जिस स्कूल के अंदर बार बार ट्यूटोरियल होती होगी, पता है ना, हर हफ्ते में 15 दिन में परीक्षाएं होती है, उसे ट्यूटोरियल कहते हैं, ट्यूटोरियल परीक्षा होती है। जिस स्कूल में ट्यूटोरियल परीक्षा होती है, अभी होती है नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरे समय ट्यूटोरियल परीक्षा थी, हर 15 दिन में पेपर लिए जाते थे, जहां तक जो पोर्शन सिखाया जाता था उसके ऊपर अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते थे, और उस प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी कितने अच्छी तरह से देते हैं या नहीं देते हैं, उसकी वहां पर पहचान की जाती थी। ट्यूटोरियल परीक्षा लेने के लिए गुरु अपने शिष्य को कुछ भी करने के लिए कह सकता है, इसीलिए डरना नहीं, क्योंकि श्री गुरु जो है विमलम है, वे मैल निकालने के लिए ही उसे पटक रहे हैं, उसे मार रहे हैं, उसे निचोड़ रहे हैं। उसका अर्थ यह नहीं कि गुरु आपका शत्रु हुआ, गुरु आपका दुश्मन हुआ। भ्रम छोड़ दीजिए मन में से इस भ्रम को निकालना है। अगर ये भ्रम नहीं निकलेगा तो समझ लेना कि बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अचलम है, गुरु अचल है, अपने इरादे से नहीं हटते। गुरु ने ठान लिया कि परीक्षा लेना ही है तो परीक्षा लेना ही है, परीक्षा लेंगे तो परीक्षा लेंगे ही। आपको मालूम होगा, परीक्षा अगर गुरु लेना चाहे तो उसे लेना ही है। अचल है, वे अटल है, अपने इरादे को नहीं बदल सकते, अपना इरादा नहीं बदलते। विमलम अचलम और सर्वधि साक्षी भूतम। श्री गुरु सबके अंदर
भरे हुए हैं, मैं जिसको गाली दे रहा हूँ उसके अंदर भी मेरा गुरु बैठा हुआ है। यह भाव अगर हो गया तो आप में गालियां नहीं आएंगी। आप जिसकी निंदा कर रहे हो उसके अंदर भी मेरा गुरु का वास है, क्योंकि गुरु परब्रह्म है, सर्वधि साक्षी भूतम है। यह बात समझ में अगर आ जाए तो कोई शिष्य बुराई किसी की नहीं करेगा, किसकी गालियां नहीं किसी को देगा, किसकी निंदा नहीं करेगा, किससे झगड़ा नहीं करेगा, किसका वध नहीं करेगा, किसकी चोरी नहीं करेगा। यह विशालता आपके अंदर आना चाहिए कि मेरा श्री गुरु जो है, इसी को ध्यान कहा गया है। ये ध्यान की विशाल अवस्था है। मेरे श्री गुरु सब कुछ हैं, सब जगह, सर्वधि साक्षी भूतम। मेरे गुरु सब जगह हैं, ऐसा समझकर किसी को गालियां देना, किसी की निंदा करना, किसी को फंसा देना, किसी की चोरी करना, किसी के साथ बलात्कार करना, किसी का वध करना, हत्या करना, यह नहीं होना चाहिए। जिसमें गुरु का भाव पूर्ण है वहां किसी का विरोध नहीं करेगा, वहां किसी का बुरा नहीं सोचेगा। सर्वधि साक्षी भूतम, श्री गुरु की अवस्था सर्वधि साक्षी भूत है। यह बातें आपके आचरण के लिए हैं, समझने के लिए नहीं है, सिर्फ करने के लिए है। सिर्फ समझना सुनना नहीं है, इनको आचरण में लाना है कि मेरा श्री गुरु सब जगह है, हर जगह है। चाहे बिलाल जाम मस्जिद में बैठकर या वो जगह बता जहां खुदा नहीं है। ऐसी कोई जगह बताओ कि मेरा गुरु वहां पर नहीं है। अगर मैं पत्थर पे लिखता हूं तो पत्थरों में भी वहां है। भूमि अगर पवन में, सागर पहाड़ वन में, उसकी सभी बूंद में छाया समा रही है। सब जगह वहां व्याप्त है, परिपूर्ण है। सब जगह व्याप्त होने के कारण वहां सर्वधि साक्षी भूतम है। सब जगह साक्ष्य है। भावातीतम है, भाव ना भाव विद्यते सतः, भाव के भी परे रहता है, भाव के भी परे है। श्री गुरु अवस्था जो है भाव के भी परे है। आप गुरु पर भाव रखते होंगे तो भी गुरु आपके अंदर है, और गुरु पर भाव नहीं है, मैंने गुरु को छोड़ दिया, नहीं, आपके अंदर ही है वो। अगर छोड़ भी दिया तो वो आपके अंदर है ही, क्योंकि भावातीतम है। आपके भाव रखने से नहीं रखने से थोड़ी हो जाएगा। ये मत समझ लेना कि मैंने गुरु का भाव छोड़ दिया, अब मैं इनको गुरु नहीं मानता हूं, मेरा गुरु यह नहीं है, वो छूटेगा नहीं। भावातीतम है, वहां आपके अंदर है ही। आप कहीं भी चले जाओगे तो वो है, कहीं भी आपको नहीं छोड़ेगा। वहां आपसे अलग नहीं हो सकता है। वो भाव रखने से ही मिलता है ऐसा नहीं। श्री गुरु के ऊपर भाव रखोगे तभी वहां आपके पास रहेगा, ऐसा मत समझना। अगर आपने गुरु का विरोध भी कर दिया है, गुरु से दूर भी चले जा रहे हो, तो भी आपके ही अंदर है। भावातीतम 8 प्रकार के भाव हैं। इन भावों के परे भी गुरु ही है। आप में कोई भी भाव विद्यमान नहीं तो भी गुरु आपको नहीं त्याग सकता है। पत्थरों में कोई भाव नहीं है, फिर भी वहां विद्यमान है। आकाश निरभ्र है, उसमें कोई भाव नहीं है, शून्य भाव है, उसकी तो शून्य अवस्था है, फिर भी उसके अंदर समाया हुआ है। गगन सदृशम, सब जगह वहां है। जिसमें कोई गुण नहीं है उसमें भी वहां समाया हुआ है। त्रिगुण रहितम, श्री गुरु त्रिगुण रहितम है। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। रजोगुण में तो है ही है, तमोगुण में भी है, सत्वगुण में भी है। हाँ, हरिपाठ में बड़ा अच्छा ही कहा है। हरिपाठ बड़ा ही अच्छा ग्रंथ है, उसको पढ़िए। उसमें कहा है सगुण निर्गुण गुणाचय गुण, हरिविण मन व्यस्त जाए। सगुण निर्गुण, सगुण में है ना, अर्थात गुण में भी होना है, गुण में भी होना है। निर्गुण अर्थात जिसमें गुण नहीं उसमें भी होना है। सगुण निर्गुण गुणाचय गुण, जिसमें गुण के भी पार, गुणातीतम। हरिविण मन व्यर्थ जाए, अगर नहीं पहचानोगे तो सब व्यर्थ बात है। सगुण के अंदर भी है, निर्गुण के अंदर भी है, और जो गुण के परे अवस्था है त्रिगुण रहितम,
उसमें भी वहां है। अव्यक्त निराकार नहीं जाकर, अव्यक्त है, कहा नहीं जा सकता, कोई कह नहीं सकता कि कितना है स्वरूप उसका, उसका स्वरूप कोई बखान नहीं कर सकता, नेति नेति कह दिया है। श्री गुरु का स्वरूप जो है अव्यक्त निराकार नहीं जाकर, उसको आकार भी नहीं है, अव्यक्त है, कहा नहीं जा सकता। चेतुनी चराचर हरिसी बजे, जहां से संसार इस जगत को भज रहा है, भगवान को भज रहा है, पूरा संसार जिसकी उपासना कर रहा है, वहां मेरा श्री गुरु है। ये बात है। तब क्या है? भावातीतम त्रिगुण रहितम। श्री गुरु जो है भाव के भी परे है और त्रिगुण के भी परे है। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि। मैं उस गुरु को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उसे दंडवत करता हूँ। यह ध्यान की एक सूक्ष्म अवस्था है। कल मैंने जो आपको ध्यान बतलाए वह क्रियात्मक अवस्था है। ध्यान सब तरह से किया जाता है, निष्क्रिय ध्यान भी है, कुछ न करना यहां भी ध्यान है। यहां आपके अभी समझ में नहीं आएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। जैसे ग्लास में कोई चीज भर देना, भरी हुई अवस्था भी एक अवस्था है, वैसे ग्लास खाली कर दिया, खाली ग्लास, यह भी अवस्था है। जागना एक अवस्था है तो सोना भी एक अवस्था है, जिंदगी एक अवस्था है तो मृत्यु भी एक अवस्था है, जन्मना एक अवस्था है तो मरना भी एक अवस्था है, सुख एक अवस्था है तो दुख भी अवस्था है, पाप एक अवस्था है तो पुण्य भी अवस्था है। उसी तरह से याद रखिए, श्री गुरु हर अवस्था में है, हर अवस्था में है। मैंने कहा ना कि श्री गुरु का स्वरूप जो है निष्क्रिय में भी है और सक्रिय में भी है। ध्यान सक्रिय भी होता है, ध्यान निष्क्रिय भी होता है। पहले आपको सक्रिय ध्यान करना है। सक्रिय ध्यान जितना मजबूती से करोगे उतनी निष्क्रिय ध्यान की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। जिसको जितनी अच्छी साइकिल चलाना आ गई उतना वह बिना हाथ लगाए हुए, बिना पैडल चलाए हुए साइकिल चला सकता है। आपकी समझ में आ रहा है मेरा दृष्टांत है? जिसको जितना अच्छा तैरना आता है, जिसको जितना अच्छा, तैरने की बहुत पद्धतियां हैं, स्विमिंग, जिसको जितना अच्छा तैरना आता है, जिसको अच्छा तैरना आ गया, वो पानी में हाथ और पैर हिलाए बिना ही पानी के ऊपर सो सकता है। निष्क्रिय स्विमिंग, निष्क्रिय तैरना, कुछ न करते हुए भी तैरना, पैडल न मारते हुए, हैंडल न पकड़ते हुए साइकिल चलाना, यह निष्क्रिय साइकिलिंग है, निष्क्रिय साइकिलिंग है। कुछ न करते हुए साइकिल चलाना निष्क्रिय, कुछ भी न करना, हाँ, कुछ भी नहीं करना। कुछ न करते हुए ध्यान कर लेना, यह सक्रियता के परे की बात है, सक्रियता के परे की बात है। आप महिलाएं जो हैं कुकिंग करती होंगी, खाना बनाना आपको आता होगा। खाना बनाने वाली महिलाएं देखती हैं कि जब चावल वगैरह बनाते हैं, चावल खिचड़ी आदि बनाते हैं, तब चावल और खिचड़ी बनाने के समय स्टोव या गैस बंद कर दिया जाता है। स्टोव गैस बंद कर देते हैं और सिर्फ भाप के ऊपर चावल पकाए जाते हैं। भाप के ऊपर, पता है, तभी चावल पकते हैं। जब तक उसको गैस या स्टोव पूरा देते रहेंगे, पहले गैस स्टोव देना है उबलने तक, पूरा उबल गया, चावल उबल गया, उसका पानी पूरा जलने में आ गया, उसके अंदर का जल तत्व समाप्त होने में आ गया, फिर उसको ढक देते हैं। कुछ नहीं करना है, उसको स्टोव या गैस बंद कर देते हैं और फिर अपने आप वो जो भाप है उसे पका देती है। उसी तरह से आप पहले सक्रिय ध्यान करेंगे, जो मैंने कल बतलाया, जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में सक्रिय ध्यान। फिर धीरे धीरे निष्क्रिय ध्यान अपने आप आपको आ जाएगा, निष्क्रियता अपने आप अंदर आ जाएगा, निष्क्रिय ध्यान की अवस्था अपने आप आपको आ जाएगी।
यही संजीवन अवस्था है। ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि में बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं? ध्यान ही कर रहे हैं, क्रियात्मक नहीं। जब आप क्रियात्मक ध्यान करोगे तो आपको सांस चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, खून का दौड़ चाहिए, सांस लेना जरूरी है। लेकिन निष्क्रिय ध्यान में न सांसों की जरूरत है, न खून के चलने की जरूरत है, न पानी पीने की आवश्यकता है, न भोजन करने की आवश्यकता है। वहां संजीवन है, निष्क्रिय अवस्था है, निष्क्रियता आ जाती है, वहां पर क्रिया नहीं करना पड़ती। सोना बनाने की प्रक्रिया, जब तक सोना नहीं निकलता है तब तक उसके ऊपर प्रक्रियाएं की जाती हैं। जब सोना निकल गया तब प्रक्रिया कुछ भी नहीं करते, सोना निकल जाता है, पूरा सोना निकल जाता है। घी जब बन जाता है तो फिर कोई मंथन नहीं, कोई तपन नहीं, कोई तपाया नहीं जाता है, कोई मंथन नहीं किया जाता है, कोई उसे गर्म नहीं किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। वहां पर सब क्रिया समाप्त हो जाती है, निष्क्रियता, निष्क्रिय ध्यान हो जाता है। ऐसा जो श्री गुरु है, भगवान शिव पार्वती जी को कहते हैं कि मैं उस श्री गुरु को नमस्कार करता हूं जिनका स्वरूप ध्यान में लाने के जैसा है, ध्यान में लाने के योग्य है। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारं निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुं ब्रह्मा नमाम्यहम्। जो श्री गुरु नित्य शुद्ध है, मैंने कहा ना, उसके ऊपर कोई प्रकार का मैल नहीं है, विमलम अचलम, विमल है, विमल, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का मैल नहीं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण नहीं, मल विक्षेप आवरण नहीं, 5 क्लेश नहीं, 5 वृत्तियां नहीं, इनसे वहां परे निकल गया है, भाव और अभाव के परे निकल चुका है, वह नित्य शुद्ध है। आज शुद्ध है और कल अशुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं। सोना आज शुद्ध है और कल मिट्टी बन गया तो वह सोना ही नहीं है, उसे सोना ही नहीं कहते। जो आज सोना है और कल मिट्टी में डालते ही वह फिर मिट्टी बन जाता है, उसे फिर सोना नहीं कहते। श्री गुरु कहीं भी उसकी शुद्धता नहीं खोता है, उसकी शुद्धता अखंड है, अबाधित है, उसकी शुद्धता में बाधा नहीं आती, उसकी शुद्धता हमेशा शुद्धता ही रहती है। नित्यम शुद्धम निराभासम, निराभास का मतलब आभास रहित है, जो सत्य है या असत्य है ऐसा सोचने की, वहां पर असत्यता ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, असत्यता वहां ढूंढने से भी नहीं मिलती है, वहां सत्य ही सत्य है। इसीलिए तो कहते हैं सत्यम सत्यम वरानने, श्री गुरु सत्यम सत्यम है, पार्वती सत्यम सत्यम वरानने, वह सत्य ही सत्य है, सत्य ही सत्य है, उसमें असत्यता प्रवेश नहीं करती। असत्यता किसे कहते हैं? असत्यता माया को कहते हैं, अर्थात गुरु माया रहित हैं, मायातीत हैं, उसमें असत्य चीज नहीं आती है। श्री गुरु माया के परे निकल जाते हैं। संसार माया के पीछे है, श्री गुरु के पीछे माया है। माया ऐसी मोहनी, मोह लियो सब देश, जिसने माया को मोह लिया उसको मेरा आदेश, क्योंकि वह गुरु है, माया उसके पीछे चल रही है, वह माया का गुलाम नहीं है। अर्थात असत्य चीज के पीछे वह नहीं दौड़ रहा है, संसार पूरा असत्य चीजों के पीछे दौड़ रहा है। यह जो असत्य चीजें हैं इनके पीछे पूरा संसार लिप्त है, बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, कर्म बंधन से फंसा हुआ है, धर्म बंधन से फंसा हुआ है, माया बंधन से फंसा हुआ है, अज्ञान से फंसा हुआ है, अबोध से फंसा हुआ है, अज्ञान के कारण फंसा हुआ है, अबोध अवस्था के कारण। गुरु बोध युक्त है, निराभासम है, सत्य है, तथा गुरु निराकारम निरंजनम, आकार रहित हैं, उन्हें कोई भी आकार नहीं। हाँ, एक जगह बहुत अच्छा पद है, शायद निपट निरंजन का है, निराकार निर्धार निरंजन, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ने पाया ब्रह्म का पार नहीं,
पाया ब्रह्म का पार नहीं, निराकार निर्धार निरंजन, उनका तो आकार नहीं। निराकार निर्धार निरंजन, उनका तो आकार नहीं। उनको आकार नहीं है, निरंजन है, निराकार है, निर्धार है, निरालंब है, निपट निरंजन कहते हैं कि उन्हें तो कोई भी आकार नहीं है, वे निराकार हैं और निरंजन है, मल रहित हैं। उनके ऊपर कोई मल का स्पर्श नहीं होता है। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर कीचड़ में रहते हुए भी कोई मल नहीं होता है। कमल का पत्र कीचड़ में रहकर भी कीचड़ उसे स्पर्श नहीं कर पाता। पानी में रहकर भी पानी की एक बूंद उसके ऊपर उसको छू नहीं सकती। उसी तरह से इस संसार में गुरु जन्म लेकर भी वे जन्म मरण के अतीत होते हैं। इस संसार में रहते हुए भी वे मल रहित होते हैं। इस संसार से उनका संबंध नहीं रहता है। वे आते हैं, क्यों आते हैं? संत तुकाराम महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, मराठी के पद ले रहा हूं आपकी समझ में आने के लिए। आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी, बोलिले जे ऋषी साच भावे वसाया, झाडू संतांचे मार्ग आदराने भरते जग। ये जो लोग हैं गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आदरान मतलब गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनका रास्ता सफा करने के लिए, उनके रास्ते को ठीक करने के लिए, मुरुनिया वाटा सूक्ष्म दुस्तर केला राज्यभार चाले ऐसा। सूक्ष्म रास्ते जो हैं, वेदांत के वेद के रास्ते सूक्ष्म हैं और योग के रास्ते दुस्तर हैं, चलना बड़ा कठिन है। इन रास्तों को सीधा करने के लिए मोरनिया वाटा सूक्ष्म दुस्तर केला राज्यभार चाले ऐसा, सीधा रास्ता निकालने के लिए श्री गुरु वहां पर जो है निराकार अवस्था में आते हैं और मन रहित रहते हैं। उन्हें कोई प्रकार का मन छू नहीं सकता है। और नित्य बोधम चिदानंदम गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। नित्य बोध है। नित्य बोध का मतलब समझते हो? जो आदमी, जो व्यक्ति, जो जीवात्मा थोड़ी देर याद करता है ब्रह्म को और फिर भूल जाता है कि मैं कौन हूं। थोड़ी देर आप याद रखोगे, सोहम मतलब थोड़ी देर याद रखोगे, जैसे ही ध्यान से उठोगे फिर भूल जाओगे। नहीं, इसलिए गुरु नहीं भूलते। वे सब कर्म करते हुए अपने बोध को नहीं भूलते। जिस दिन आप अपने कर्म करते हुए बोध को नहीं भूलोगे, कोई भी कर्म करते हुए बोध को नहीं भूलोगे, समझ लेना कि आप नित्य बोध हो गए। देखिए, बहुत बड़ी बात है ये, तो बहुत बड़ी साधना की बात है, बहुत बड़ी जागृति की बात है। हाँ, बहुत बड़ी जागृति की बात है। चोखा मेला नाम के संत होके गए, चोखा मेला संत महाराष्ट्र में होके गए। संत नामदेव महाराज के शिष्य थे। भूकंप के कारण एक मकान उध्वस्त हुआ। उस मकान में चोखा मेला संत जो थे अपना प्राण खो चुके, अर्थात देह को त्याग चुके, मिट्टी के नीचे दब गए थे चोखा मेला। सब संतों ने कहा कि भाई चोखा मेला भी यहीं सोए हुए थे और बेचारे यहाँ पर चले गए, उनकी अंत्यक्रिया करने के लिए उनकी अस्थियां मिल जाती तो बड़ा अच्छा था, उनकी जो हड्डियां हैं वे अगर मिल जाती तो बड़ा अच्छा था। कैसे ढूंढे उनकी हड्डियां? क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लोग दबे हुए हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर मिट्टी के नीचे दब गए हैं और सबके जो शरीर हैं वे गल गए, सिर्फ हड्डियां बची हैं। चोखा मेला की हड्डियां कौन सी हैं, कैसे पहचाना जाए? तो वहां पर कहते हैं कि पांडुरंग परमात्मा ने कहा कि जिसके हड्डियों में मेरा नाम चलता रहेगा, हर हड्डी को कान से लगाओ, हर हड्डियों को कान से लगाओ, जिस हड्डी में मेरा नाम निकलेगा, मेरे नाम की धुन सुनाई देगी, वही मेरा चोखा है, वही मेरा चोखा मेरा है। निकले सत्संग लोग, हड्डियां ढूंढी, कई लोगों की हड्डियां, अस्थि पंजर पड़े थे, पिंजरे पड़े हुए थे, सबकी हड्डियां अपने कानों से लगाई। उसमें से एक पिंजरा जो था, स्केलेटन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, स्केलेटन हड्डियों का जो पिंजरा होता है, हाड़ मांस रहित, उस पिंजरे के अंदर
हर हड्डी के अंदर से आवाज आ रहा था, विठल 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 विठल। संतों ने कहा कि यही वह चोखा मेरा है, नित्य बोध है। मरने के बाद भी उसकी हड्डियां बोल रही हैं। विचार कीजिए, आप तो जागृति में भी नाम नहीं लेते हो, जागृति में भी भूल जाते हो, ध्यान करते हो उतनी देर सोहम याद रहता है, ध्यान गया सो ध्यान गया है। ऐसा नहीं चलता है। नित्य बोध हम श्री गुरु नित्य बोध होते हैं, ये नाम का विचार नहीं छोड़ते, अखंड नित्य बोध हम श्री गुरु से कहते हैं। जिस दिन आपके अंदर नित्य बोध शुरू हो जाएगा, आप न करते हुए भी अक्रिया रहित, मतलब क्रिया रहित जो है, बिना कुछ करते हुए वहां चलता रहेगा, नाम चलता रहेगा। एक कव्वाली है, मुझे याद नहीं है वो, उसमें एक जगह अच्छा लिखा है, खुदा कसम मेरी नस नस बोले अल्लाह हो, मेरे हर रोम रोम के अंदर अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो चल रहा है। खुदा कसम मेरी नस नस बोले अल्लाह हो। अपने रोम रोम से वहां बोध निकल रहा है, नींद में सोए तो भी बोध निकल रहा है, जागृति में तो चल रहा है, कोई भी काम कर रहे हो तो चल रहा है। इसीलिए श्री गुरु जो होते हैं वे नित्य बोधन होते हैं, नित्य बोध। वे अपने स्वरूप को नहीं भूलते, इसीलिए उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। मायानिष्ठ भूल जाते हैं।